ठीक, तो देख आज हम आईआईटी के उस पोर्शन की बात करेंगे जिस पोर्शन से आईआईटी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आपको फंक्शन में घुसा के पूछे या फिर लिमिट में लगा दे या फिर ईओडी में लगाए या कहीं भी लगाए, पीएनसी में लगा दे, प्रोबेबिलिटी कहीं भी लगा सकता है। और वो है बेसिक मैथ का सेक्शन लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हर जगह आईआईटी पूछता है, हर जगह आईआईटी पूछता है। ठीक, अगर ये सेक्शन नहीं आता है आपको तो आप सोच लेना कि आपसे आईआईटी संभव नहीं है। तो कम से कम इस सेक्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक, ठीक, वो कंसेप्ट क्या है सो मैं बात करता हूँ। पहला कंसेप्ट मेरा ये है कि देख, ठीक, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि देख कहीं पे ये लिखा रहा है कि 5 ग्रेटर देन 5 या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर देन 6 या 5 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है देख मैं बताता हूँ। 5 6 से कभी छोटा हो नहीं सकता और 6 के बराबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। 5 6 से हमेशा बड़ा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। अच्छा, 5 5 से तो बड़ा नहीं होता, लेकिन 5 5 के बराबर तो होता है, इक्वल टू का तो साइन लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। ठीक, 5 5 से बड़ा होता है कभी नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। एक भी सही तो सही, देख 5 5 से तो बड़ा नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर है, मतलब एक भी सही तो सही। 5 6 से छोटा भी नहीं है और 6 के बराबर भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे यहाँ पर रहता कि 5 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 5 से छोटा नहीं है लेकिन 5 5 के बराबर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होता? ट्रू होता ना। अब हम कुछ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और फिर हम कर्ली ब्रैकेट के बारे में कुछ डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लीनियर इनइक्वालिटी की स्टार्ट करेंगे। तो देख क्लोज ब्रैकेट, सबसे पहले क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, ठीक, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? क्लोज मतलब उसको शामिल करना है। क्लोज का मतलब ही समझ लेना कि उसको शामिल करना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही समझ लेना कि शामिल करना है। ठीक, अब देख क्लोज ब्रैकेट का मतलब शामिल करना है। ठीक, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? शामिल करना है। जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूँ, क्लोज ब्रैकेट जब भी आए तो हमेशा ये भी याद कर लेना, हम अपनी भाषा में इसको डार्क बॉल भी बोलते हैं। ऐसा किताबी भाषा नहीं है लेकिन हम अपनी भाषा में इसको डार्क बॉल बोलेंगे। ठीक, जैसे कि देख ले, एक्स मेरा बिलोंग्स करता है, सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट का सिंबल ये होता है। ठीक, ये सिंबल रहे तो समझना कि हम शामिल कर रहे हैं। जैसे एक्स बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है, एक्स बिलोंग्स टू। ठीक, एक्स बिलोंग्स टू 3 से 5, तो देख एक्स बिलोंग्स टू 3 से 5 का मतलब क्या हुआ कि एक्स मेरा 3 से लेके 5 तक है और 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो देख नंबर लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, तो x मेरा 3 से लेके 5 तक है, तो देख 3 को क्या करेंगे हम? डार्क बॉल, मतलब पूरा गाढ़ा कर देंगे, इसको हम डार्क बॉल बोलते हैं अपनी भाषा में। और 5 पे भी गाढ़ा कर देंगे, मतलब इसको हम शामिल कर रहे हैं, जिसको डार्क बॉल लगाएंगे उसको हम शामिल कर रहे हैं। तो 3 से लेके 5 तक के बीच का सारा रीजन। ठीक, जैसे मान ले कि कहीं पे ये भी लिखा रहा था कि x मेरा बिलोंग्स करता है 10 से लेके 20 तक, तो क्या करते? नंबर लाइन पे जाते, 10 लेते और 20 लेते, और 10 से लेके 20 तक के बीच में क्या करते? सारा नंबर को हम ले लेते। अब यहाँ पे डार्क बॉल लगा लेते हैं। ठीक, ये और ये सेम चीज़ है। ठीक, डार्क बॉल लगा लेते ताकि 10 को भी शामिल कर रहे हैं और हम 20 को भी शामिल कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख लेते कि 10 यहाँ होता और 20 यहाँ होता, 10 को भी शामिल कर रहे हैं और 20 को भी शामिल करिए, ये और ये सेम चीज़ है। ठीक, अब हम क्लोज ब्रैकेट के बाद आते हैं ओपन ब्रैकेट पे। तो ओपन ब्रैकेट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो मेरा ओपन ब्रैकेट क्या है, इस पे हम बात करते हैं। अब हम किस पे बात करेंगे? ओपन ब्रैकेट पे। तो देख
ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को हम अपनी भाषा में, शायद किताब की ये भाषा नहीं है, ठीक, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वाइट बॉल, ठीक, वाइट बॉल, ठीक। ओपन ब्रैकेट मतलब वाइट बॉल। इसमें क्या करेंगे, दोनों, ये याद रख लेना, दोनों किनारों वाले को शामिल नहीं करना है, करेंगे, ठीक, शामिल नहीं करेंगे, ठीक। हम बाकायदा हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो बच्चा हिंदी से पढ़ के इंग्लिश में भी आ रहे हैं उसको परेशानी ना हो समझने में, ठीक। तो शामिल नहीं करेंगे। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक। क्लोज ब्रैकेट का ऐसे होता है और ओपन ब्रैकेट का सिंबल ऐसे होता है ना। अब देख, मान ले कि मेरा क्या बोल रहे हैं कि यहीं पे कि x मेरा बिलोंग्स करता है 3 से लेके 5 तक, ठीक। इसको बिलोंग्स टू मैं दोबारा लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू बोला जाता है। अब ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक, और ये क्लोज ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट, ठीक। ये ओपन ब्रैकेट है और ये ये ओपन ब्रैकेट है, वो क्लोज ब्रैकेट था, ठीक। तो लिख, x मेरा 3 से लेके 5 तक बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x मेरा 3 से लेके 5 तक बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या होगी, हम 3 पे जाएंगे नंबर लाइन पे, 5 पे जाएंगे, 3 और 5 दोनों किनारे वाले को शामिल नहीं करेंगे। तो दोनों किनारे वाला कौन है, 3 है और 5 है, तो 3 और 5 को नहीं किनारे करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, तो उस पर वाइट बॉल, अर्थात उसको नहीं ले रहे, वाइट बॉल का मतलब नहीं लेंगे, और इसके बीच का सारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देख, जैसे क्या था, x बिलोंग्स टू 10 से लेके 20 तक था, तो हम क्या करते थे, नंबर लाइन पे जाते थे और नंबर लाइन पे जाएंगे और उसके बीच का सारा नंबर ले लेंगे। ओपन ब्रैकेट पे देख, ओपन ब्रैकेट में क्या करेंगे, 10 पे गए, फिर 20 पे गए, 10 और 20, x मेरा 10 से लेके 20 तक है, तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा हो तो 10 को भी शामिल नहीं करेंगे और 20 को भी शामिल नहीं करेंगे, तो 10 पे भी ओपन ब्रैकेट और 20 पे भी ओपन ब्रैकेट, बाकी बात इसके बीच का सारा का नंबर ले लेंगे। नॉर्मली इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक, चाहे इसको दिखाएं या उसको दिखाएं कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे 3 लिए, यहाँ पे 5 लिए, यहाँ पे वाइट बॉल लिए और यहाँ पे वाइट बॉल लिए और इसके बीच का सारा रीजन ले लिए। कोई जगह इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक, ये 10 है, ये 20 है, इस पर क्या किए, वाइट बॉल लिए और इस पे वाइट बॉल लिए और इसके बीच का सारा आंसर ले लिए ना। अरे हाँ जी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसको हम अब इरेज करते, अब हम कुछ कर्ली ब्रैकेट के बारे में पता करते कि कर्ली ब्रैकेट होता क्या है, ठीक। अब क्या है, कर्ली, CURRELY, कर्ली ब्रैकेट, ठीक। कर्ली ब्रैकेट को नॉर्मली लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर देख, कर्ली ब्रैकेट में 3 से लेके 5 तक लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू मेरा 3 से 5 कर्ली ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या कि x मेरा क्या है, 3 है और x मेरा 5 है, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। और इसको नंबर लाइन पे दिखाना तो 3 पे जाएंगे और 5 पे जाएंगे, 3 को शामिल कर रहे हैं इसलिए 3 पे डार्क बॉल, 5 को शामिल कर रहे हैं इसलिए 5 पे डार्क बॉल। बस यही मेरा x बराबर 3 और x बराबर 5 ही मेरा आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, इसके बीच का रीजन नहीं ले रहे हैं। जैसे कर्ली ब्रैकेट में ये लिखा रहा है कि x बिलोंग्स टू 10 से लेके 20 तक, तो केवल 10 और 20 पे जाएंगे, 10 पे भी डार्क बॉल और 20 पे भी डार्क बॉल, और x बराबर मेरा क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा ना। अगर कहीं पर कर्ली ब्रैकेट में ये लिखा रहे हैं कि PRIANKA प्रियंका लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा x क्या है, P है, x मेरा क्या है, R है,
x मेरा क्या है i है, x मेरा क्या है a है, x मेरा क्या है n है, k मेरा x मेरा क्या है a है और a है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं समझना कि करली ब्रैकेट में अगर ये लिखा रहा है 3 5 तो 3 से लेके 5 तक, नहीं, करली ब्रैकेट में सिर्फ 3 और 5 ही आता है। ठीक, अब हम बेसिक इनइक्वालिटी का कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को लिखते हैं, उस पर हम 10-15 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, 10-15 ही नहीं, जहाँ तक हमको लगता है बहुत ज़्यादा करेंगे, जहाँ तक IIT डेप्थ में घुसता है उससे भी ज़्यादा हम करेंगे। ठीक, तो उसका पहला रूल्स लिखते हैं। ठीक, अब हम इनइक्वालिटी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले टॉपिक मेरा है बेसिक इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्या, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक, इसमें जितना क्वेश्चन हम करेंगे ना, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखते ही जाएंगे। तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, पहला रूल्स है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। ठीक, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड all powers of bracket, all powers of bracket, powers of bracket। ठीक, ये क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा, ये कहानी से कुछ नहीं आएगा, ये बस एक कहानी है, कहानी की तरह रह जाएगा, इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक, दूसरा इसका रूल है कि गेट वैल्यू फ्रॉम ब्रैकेट, वैल्यू फ्रॉम ब्रैकेट, यानी कि जो फैक्टराइज करेंगे उस जो वैल्यू आएगा यहाँ से, उससे उसको क्या करेंगे, गेट वैल्यू फ्रॉम ब्रैकेट, उससे हम वैल्यू को प्राप्त करेंगे और उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, उसको क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे अरेंज कर लेंगे। ठीक, अब देख इसका थर्ड क्या है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इक्वेशन is not defined, equation is not defined। ठीक, and remove them, and remove them। ठीक, तीसरा start with पॉजिटिव साइन, चौथा ये है स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन। ठीक, एंड चेंज साइन, एंड चेंज साइन एंड ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट, चेंज साइन फॉर ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट, चेंज साइन फॉर ऑड पावर्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक, ये 4 रूल्स को याद कर लेना आसानी से। 4 रूल्स को याद भी नहीं करना है, बस देख ले, एक बार समझ ले, बाकी का जब क्वेश्चन करेंगे ना वो अपने आप बनेगा, इस रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब जब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे, जो फैक्टराइज होगा उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, उस जो भी वैल्यू आएगा ना ब्रैकेट का, पावर ऑफ ब्रैकेट का, उसको क्या करेंगे, गेट वैल्यू फ्रॉम ब्रैकेट, उससे वैल्यू, उस ब्रैकेट से वैल्यू ले लेंगे और उसको नंबर लाइन पे अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड एंड रिमूव देम, उसको हटा देंगे जिस वैल्यू के लिए x मेरा डिफाइन नहीं होगा। स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन एंड चेंज साइन फॉर ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट्स, ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट्स के लिए हम साइन का चेंज करेंगे।
अर्थात इवन पावर ऑफ ब्रैकेट आएगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, हाँ साइन चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट आएगा वहाँ साइन चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और स्टार्ट, हाँ पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना, ये तो लिखा है मैंने। चल अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करते जाएंगे और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट हम सीखते जाएंगे, ठीक। ताकि मैथ्स में जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, ठीक। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इनइक्वालिटी का, ठीक। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि देख x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ भी ले रहा हूँ कि x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ, उस क्वेश्चन को बाद में करूँगा। तो देख इस पर देख, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है ना, फैक्टराइज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसका दूसरा स्टेप क्या था, गेट वैल्यू फ्रॉम ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कौन सा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से वैल्यू क्या रहा है x का, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1 को 0 कर देना, x बराबर 1, x माइनस 2 को 0 कर देना, x बराबर 2, और x माइनस 3 को 0 कर देना, तो x बराबर 3। और ये कोशिश करना जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना तो कोफिशिएंट ऑफ x को 1 कर लेना, ताकि और भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक, हमेशा। और कोफिशिएंट ऑफ x को 1 कर लेना और पॉजिटिव रखना, ठीक। तो यहाँ से तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो नंबर लाइन पे जाएंगे। सबसे बड़ा कौन है मेरे पास, 3 है, इसके कारण क्या आएगा, x बराबर 3 आएगा। इसके कारण क्या आया था, x बराबर 2 आया था, और इसके कारण x बराबर 1 आया था। तो नंबर लाइन पे गए 3, 2 और 1, ठीक। अब देख x का वो वैल्यू को रिमूव करना है। अगर रिमूव करने की बात आती है मतलब वाइट बोर्ड, क्योंकि हमको शामिल नहीं करना है। तो देख यहाँ पे अगर x बराबर 1 डालते हैं तो 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 इंटू ये सारा कुछ भी 0 ही होगा, ग्रेटर देन 0। 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है। अगर देख मेरा ये रहता कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मेरा सही था, क्योंकि 0 0 से तो बड़ा नहीं होता, लेकिन 0 0 के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। तो हम x बराबर अगर 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 0, जो कि हमको शामिल नहीं करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम उस पर क्या लगाएंगे, वाइट बॉल लगाएंगे। अच्छा, अब x बराबर 2, तो x बराबर 2 को शामिल करना है कि नहीं करना है। देख x बराबर अगर 2 रखेंगे, अगर इस इक्वेशन में x बराबर 2 डाल दें तो x बराबर 2 डालेंगे तो देख 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये कुछ भी, तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 0। इसको भी शामिल नहीं करना है क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता, इसलिए 2 को भी नहीं शामिल करेंगे, तो 2 पर भी हमको वाइट बॉल, ठीक। अब इसी तरह x बराबर 3 डालेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 ये भी नहीं होता, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव साइन से, तो पॉजिटिव। अब देख 3 इसके कारण है, इसके कारण, तो इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 क्या है, एक ऑड है, तो ऑड पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक। अच्छा, ये 2 किसके कारण है, इसके कारण, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 1 है, अर्थात ऑड पावर है, तो ऑड पावर पे भी साइन चेंज होता है, ये तो पता है ना। तो नेगेटिव का पॉजिटिव, 1 किसके कारण है, इसके कारण है, इसका पावर क्या है ऑड है, 1 है, तो इस पर भी साइन चेंज होगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव। अब देख हमको वो रीजन लेना है, ठीक। अब हमको कौन सा रीजन लेना है, कौन सा रीजन लेना है, तो देख इनइक्वालिटी का साइन किधर की ओर है, इधर की ओर है, मतलब ग्रेटर देन की ओर है, तो ग्रेटर देन की में पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक आया, अगर शामिल नहीं करते थे तो ओपन ब्रैकेट, तो ओपन 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके कहाँ तक, 3 से लेके इन्फानाइट तक जा रहे हैं ना, इन्फानाइट तक। अब देख इसी क्वेश्चन में ये रहता है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3 लेस देन 0। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे जाते हैं, सेम 3 2 1 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब देख मेरा इनइक्वालिटी का साइन कैसा है, लेस देन का साइन है, तो मेरा रीजन कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा। ग्रेटर देन में पॉजिटिव वाला होता था, तो मेरा x यहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस
1 तक यूनियन मतलब ये भी आंसर लेना है और ये भी लेना है। यूनियन मतलब ये भी 1 से 2 तक भी आंसर है और 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक है। इंटरसेक्शन का मतलब होगा वो मैं बताऊंगा जब आएगा। तो यूनियन 2 से लेके 3 तक। होप आप लोग को समझ में ये आ गया होगा। ठीक, शायद नहीं दिख रहा तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ। एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट से, इसके लिए मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक यूनियन 2 से 3 तक। ठीक, इसका आंसर होगा। अब देख मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले क्या बताया था मैं, नंबर लाइन पर जाएंगे। ये ऑलरेडी फैक्टराइज है इसलिए इसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर लाइन पर गए, 3 बड़ा है, फिर 2 है, उसके बाद 1 है। स्टार्ट किससे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन ये था कि x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये शादी है ना, शादी के कारण मैं उस क्वेश्चन को नहीं ले पाया था, मैं अभी ले रहा हूँ। ठीक, ऑन द कॉपी। देख x बराबर क्या था, नंबर लाइन पे ये x - 3 है तो नंबर लाइन पर अरेंज किए 3, फिर क्या आएगा 2, फिर 1 आएगा। तो देख अगर x बराबर 3 डालते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मेरा सही है। x बराबर 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह x बराबर 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मेरा सही है। स्टार्ट किससे करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, 3 को शामिल कर रहे हैं इसलिए 3 पे डार्क बॉल, 2 को शामिल कर रहे हैं तो 2 पे भी है मेरा डार्क बॉल, और 1 को शामिल कर रहे हैं तो 1 पे भी डार्क बॉल। अब ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, x मेरा 1 से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके इन्फाइनाइट तक बिलोंग्स करेगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास कल करूँगा।